हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब टू टीच। तो आज की इस वीडियो डिटर्मिनेंट चैप्टर से रिलेटेड है। डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए कह रहा है। सारणिक का मान निकालने के बारे में बताऊंगा, जो आप किसी भी सारणिक का मान निकाल सकते हैं। पहले आपको 2 गुना 2 कोटि के सारणिक का डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए बताऊंगा। तो उसके बाद फिर 3 गुना 3 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान निकालने पर चलूँगा। तो पहले 2 गुना 2 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान निकाल लेते हैं। तो फिर 3 गुना 3 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए उसमें आपको 2 गुना 2 कोटि के डिटर्मिनेंट में आपको उसको बदलना होगा, तब उसके 2 गुना 2 कोटि के डिटर्मिनेंट से आपका मान निकल जाएगा। तो पहले 2 गुना 2 कोटि का डिटर्मिनेंट जो है उसका मान निकालने के लिए जो सीखिएगा, तब ही आप 3 गुना 3 कोटि के डिटर्मिनेंट का आप मान निकाल सकिएगा। तो चलिए 2 गुना 2 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 गुना 2 कोटि का डिटर्मिनेंट दिया है, 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी 2 गुना 2 कोटि का डिटर्मिनेंट है, यानी सारणिक है। 2 गुना 2 कोटि का सारणिक है। तो इसका मान निकालने के लिए इसमें आपको कोना कोनी गुना करना पड़ता है। कोना कोनी गुना करना पड़ता है। फिर जैसे ये गुना, इसको इसके साथ गुना कीजिएगा और इसको इसके साथ गुना कीजिएगा, तो आपका मान निकल जाएगा। तो इसको बताने के लिए इसको बताने के लिए आपको लकीर खींचे। ऐसे आपको तो लकीर खींचने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको बताने के लिए आपको लकीर खींचे। तो देखिए यहाँ पे इसको ये कोना कोनी में गुना करने में 7 और 3 आता है, तो इसको दोनों को गुना कर लीजिए। 7 गुना 3 और फिर माइनस का चिन्ह दीजिएगा। फिर अब ये दोनों संख्या को गुना करने के लिए तो पहले इसको माइनस का चिन्ह दीजिएगा। माइनस का ये 7 गुना 3 दिए। अब ये कोना कोनी का गुना करने पे चलेंगे। तो ये 7 गुना 3 लिख दीजिएगा। तो ये कोना कोनी गुना करने पर फिर माइनस का चिन्ह दीजिएगा। माइनस का चिन्ह दे दिए। अब देखिए ये कोना कोनी पे चलिए। तो यहाँ पे 5 है, फिर ये -2 है, तो 5 लिख दीजिए और गुना -2 है, तो -2 को भी लिख दीजिए, यानी 5 गुना -2। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपके सारणिक का मान निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो 7 गुना 3 21 हो जाएगा, 21, और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी इसका आंसर, इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 31 और 21 10 31 हो जाएगा, और इस डिटर्मिनेंट का मान निकल गया, 31 निकल गया। तो इसी प्रकार आप सारे 2 गुना 2 कोटि के डिटर्मिनेंट का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आप त्रिकोणमिति फलन पे डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी बता रहा हूँ। देखिए दूसरा डिटर्मिनेंट निकाल लिए हैं, अब इसको लिख लिए हैं। अब इसका मान निकालने के लिए कह रहा है, इसका भी मान डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो इसमें कॉस अल्फा साइन अल्फा के रूप में दिया हुआ है। साइन अल्फा यानी त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में दिया हुआ है, यानी इसमें कुछ सूत्र लगेगा, उसके अनुसार बन जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कोना कोनी गुना कर लीजिए और फिर माइनस का चिन्ह करके फिर ये कोना कोनी को गुना कर लीजिए। तो ये गुना कीजिए। तो कॉस अल्फा गुना कॉस अल्फा, और फिर ये कोना कनी गुना कर लीजिए। अब ये माइनस का चिन्ह दे दीजिएगा। माइनस का चिन्ह इससे तो लगता ही है। और फिर अब ये कोना कनी को गुना कीजिए, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। काहे कि दोस्तों देखिए यहाँ पे कॉस अल्फा दो गो कॉस अल्फा है, ये इंटू में है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। जैसे ए इंटू ए स्क्वायर हो जाता है, उसी प्रकार कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो फिर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस दे दीजिए। अब यहाँ साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए इस त्रिकोणमितीय अनुपात में किसी का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस 2 अल्फा का सूत्र है, कॉस 2 अल्फा का सूत्र। तो ये सूत्र कॉस 2a इक्वल जाने होंगे क्या, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो इसी पे तो है कॉस अल्फा ए का मान है अल्फा
और ए का मान अल्फ़ा है, तो देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो इसी प्रकार है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसका सूत्र है तो कॉस 2a का सूत्र है, तो इसमें भी कॉस 2 और ए के जगह पे है अल्फ़ा, तो ए अल्फ़ा हो जाएगा cos 2 अल्फ़ा। तो इसी प्रकार आप सारे डिटर्मिनेंट का मान निकाल सकते हैं। तो आप आशा करते हैं आप निकाल लीजिएगा डिटर्मिनेंट का मान, और अगले वीडियो में आपके लिए 3 गुना 3 डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही।